हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद संध्या #शिवी। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट पार्ट देखा था। इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राइट अ पाइथागोरी टेम्पलेट हुज वन मेंबर इज। तो सब इस एक्सरसाइज में हम पाइथागोरस टेम्पलेट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि पाइथागोरस एक थ्योरम है। तो चलिए हम समझते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो पाइथागोरस एक थ्योरम क्या होता है, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम हम समझने के लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। तो ये देखिए, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया बेस, ये बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका हो गया हाइपोटेनियस, ठीक है। एच लिख लेते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। और हाइपोटेनियस जो होता है, ये सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। तो और देखिए, अब ये देखिए, जो हाइपोटेनस होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो देखिए, ये आपका है ना, ये ठीक है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू ये परपेंडिकुलर प्लस बेस, ठीक है। जब ये दोनों का हम निकालेंगे तो आपका ये आएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं ट्रेम्पलेट, ठीक है। ट्रिम्पलेट, तो ट्रिम्पलेट के 3 मेंबर होते हैं। तो पहला मेंबर क्या होता है, ये आपका 2m, ठीक है। और दूसरा मेंबर होता है ये m-1, m की स्क्वायर -1, और एक होता है m की स्क्वायर +1 होता है। तो ये आपके होते हैं 3 मेंबर। तो अब यही हमें इस क्वेश्चन में करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लेट कर लेते हैं। तो पहले एक मेंबर है ये, अब इसको लेट कर लेते हैं। ये लेट 2m, ठीक है, इक्वल टू ये 6, ठीक है। अब m इक्वल टू ये 6/2, तो अब ये कट जाएगा, ये 3 आ गया, ठीक है। तो m आ गया। अब m की जगह 3 पुट करके ये वाला देखते, तो सेकेंड वाला देखते हैं मेंबर। तो ये देखिए, m -1, ठीक है। तो m की जगह 3 या स्क्वायर, ये -1। तो अब ये 3 का स्क्वायर है, तो 3 3 जा तो 9 हो जाएगा, ये -1, तो 9 में से 1 गया 8, तो ये आपका 8 आ गया। अब तीसरा मेंबर देखते हैं। तो m +1, ठीक है, m² +1। तो यहाँ पे अब 3 पुट कर लेते हैं, ये 3, ये +1, तो 3 3 जा, सॉरी ये 2 है, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। ये इसमें +1 कर देंगे, यहाँ पे -1 किया था, यहाँ पे +1 करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 10, ठीक है। 10 आया। तो अब आप इसको लिखेंगे कैसे, तो देखिए ऐसे लिख लीजिएगा आंसर में, ये ठीक है। अब ये आपका 3 क्या आंसर होगा, पहला मेंबर 6, ठीक है, दूसरा 8, और फिर ये तीसरा 10, ठीक है। ये तो देखिए, ये इसमें आपको क्या करना है, अब इसको मैं प्रूफ करके दिखाती हूँ। तो पहले ये तो दोनों आपकी छोटी साइड है। तो देखिए, मान लीजिए ये बेस है आपका, ये परपेंडिकुलर है, और ये आपका बेस है, ठीक है। और ये तो आपका हाइपोटेनियस है 10। तो इसको आप कैसे हम प्रूफ कर लेते हैं। तो ये 6 की पावर स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये 6 6 जा 36 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 8 स्क्वायर, तो 8 8 जा 64, ठीक है। अब ये क्या है आपका, जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो पहले आप ये भी लिख लीजिए, ये 10 स्क्वायर, तो 10 10 10 जा 100। तो अगर ये दोनों को जब ऐड करेंगे हमारा, तो ये आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, हमने किया था, ये दोनों ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा।
तो जब आप ये 36 और 64 को ऐड करेंगे तो 100 ही आएगा। तो ये आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट में भी वैसे ही करेंगे। अब ये वाला फर्स्ट वाला है 2m, तो इसमें लेट कर लेते हैं। ये लेट 2m, ठीक है। अब ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू 14, ठीक है। तो अब m इक्वल टू 14 अपॉन ये 2, तो कट के 7 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, सेकंड मेंबर लेते हैं, तो इसमें पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अब ये m स्क्वायर, ये -1, तो m की जगह अब 7 पुट करेंगे, a स्क्वायर, ये -1, तो 7 7 जा तो होता है 49। अब 49 में 1 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 48, ठीक है, ये आया। अब थर्ड मेंबर देखें, तो थर्ड मेंबर में m स्क्वायर +1, ठीक है, +1, तो अब ये 7 पुट कर लिया, फिर 2, इसमें +1, तो अब 7 7 जा 49। अब इसमें तो आपको प्लस करना है, तो 49 + 1 ये 50, ठीक है। ये तो आपका इसमें भी आंसर क्या आएगा आपका, तो ये देखिए आंसर आएगा आपका, तो आंसर में लिखेंगे 14 पहला मेंबर, दूसरा 48 आएगा मेंबर, और तीसरा मेंबर 50 आएगा। तो ठीक है, तीनों मेंबर हो गए। अब चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। तो चलिए थर्ड पार्ट है 16, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कर लेते हैं। लेट ये 2m इक्वल टू ये 16, तो m इक्वल टू 16 अपॉन ये 2, तो 2 8 जा, ठीक है, तो m आ गया। अब इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो ये m स्क्वायर -1, इधर m स्क्वायर +1, ठीक है। तो यहाँ m की जगह 8 पुट कर लिया, और ये स्क्वायर, ये -1, तो 8 8 था तो आपका होता है 64, ये -1, तो यहाँ आ जाएगा आपका 63, ठीक है। अब ये m इसमें प्लस है, ठीक है ना, तो m की जगह 8 पुट कर लिया, ये 2, ये +1, तो 8 8 जा 64, ये +1, तो आपका आ जाएगा ये 65। तो बहुत सिंपल सा था। अब चलिए फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं। इसका आंसर आप लिख लीजिएगा ऐसे, देखिए। तो यह आंसर अपना, तो आपका पहला मेंबर क्या है, 16 है, दूसरा 63 है, और ये 65 है। मैं आप प्रूफ करके भी देख लीजिएगा अपना, मैं अब बार बार प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगी ना, आप अपने से कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। अभी ये फोर्थ पार्ट है 18, तो इसमें भी ऐसे ही कर लेते हैं। लेट 2m इक्वल टू 18, तो ये m इक्वल टू 18 अपॉन ये 2, तो अब ये कट गया, 2 9 जा, तो अब यहीं पे ऐसे कर लेते हैं। ये m स्क्वायर -1, ये थर्ड मेंबर m स्क्वायर +1, तो यहाँ पे पुट करेंगे 9 स्क्वायर, ये -1, तो 9 9 जा तो होता है 81, ये -1, तो क्या आ जाएगा 80, ठीक है। अब ये इधर वाला देखते हैं, थर्ड वाला, तो यहाँ पे 9, ठीक है। अब ये स्क्वायर, ये +1, तो 9 9 जा 81, ये +1, तो क्या आ जाएगा 82, तो इसमें आप आंसर लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा आंसर, पहला मेंबर आपका हो गया 18, दूसरा हो गया 80, और थर्ड मेंबर हो गया 82। तो ये काफ़ी सिंपल सा था। तो अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। सॉरी, नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।